यूपी में 1,31,763 कोरोना संक्रमित, प्रदेश में 48,998 एक्टिव केसेस, अब तक 2,176 की मौत। उत्तराखंड में 10,432 कोरोना संक्रमित, प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 3,787, अब तक 136 की मौत। बुलंदशहर में स्कॉलर सुदीक्षा की मौत का मामला, सीसीटी दीक्षा सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित, छेड़खानी या हादसे में कोई मौत, एसआईटी करेगी जांच। देश भर में जन्माष्टमी की धूम, राधा कृष्ण मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा रहा है त्योहार। कई लोग घरों में रहकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है। ये सर्जरी खून के थक्के को हटाने के लिए की गई है। ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अस्पताल ने कहा है कि उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी 17 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बातचीत करेंगे। नेपाल की तरफ से विदेश सचिव शंकर दास बैरागी, जबकि भारत की ओर से इससे नेपाल में भारत के राजदूत विनय क्वाट्रा बातचीत करेंगे। नेपाल सरकार के सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में सीमा विवाद का मुद्दा भी उठेगा। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी, बीते 24 घंटे में कोरोना के 61,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। कोरोना से एक दिन में देश भर में 836 की मौत। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,43,43,000 के पार है। वहीं पर 16,38,000 से ज्यादा रिकवर हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 40,000 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 917 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं पर बीते 24 घंटों में 48 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। मुंबई में अब तक 1,25,000 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से 6,893 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। मुंबई में अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 18,000 के पार है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया है प्रत्याशी। जयप्रकाश निषाद को बनाया गया उम्मीदवार और बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली थी सीट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राज्यपाल को राजस्थान की हालत पर संज्ञान लेना चाहिए और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना। राहुल गांधी ने कहा है कि गरीब वर्ग के लिए NYAY लागू करना आवश्यक है। योजना अर्थव्यवस्था के लिए होगा फायदेमंद। क्या सूट फूट टूट की सरकार गरीबी का दर्द समझ पाएगी? मिशन 2022 को लेकर मायावती ने तय किया है चुनावी एजेंडा। बीएसपी के एजेंडे पर रहेंगे ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए वर्चुअल सम्मेलन करेंगे बीएसपी। तीन दिन का होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। 20 अगस्त को सदन में पेश होंगे शोक प्रस्ताव। मानसून सत्र के अगले 2 दिन होंगे विधायी कार्य और पटल पर रखे जाएंगे कई अहम अध्यादेश। बीजेपी नेता की मौत पर सीएम ने जाहिर किया शोक। पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष की मौत पर मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। संजय होकर के परिजनों के प्रति व्यक्त की गई संवेदना।
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को लंग कैंसर हो गया है। उन्हें तीसरे स्टेज का एडवांस कैंसर हुआ है। छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत मिल रही है। संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि दोस्तों, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आप सभी का प्यार और शुभकामनाएं साथ हैं। मैं जल्दी वापस आऊंगा। मंगलवार की देर शाम को मशहूर शहर रात इंदौर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कोरोना का भी चल रहा था इलाज। जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो यशोदा लाल की, जय हो पशुपाल की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। जय कन्हैया लाल की। जी हां, देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। राधा कृष्ण के मंदिरों में जन्माष्टमी की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और साथ ही आपको बताएं, कई लोगों ने अपने घरों में पूरी तैयारियां कर ली हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में लगे भक्त कोरोना काल में कैसे जन्माष्टमी मनाई जाएगी, इस पर भी सभी की नजर टिकी हुई है और अपडेट जरूर आप तक देंगे। अलग अलग जगहों की तस्वीरें जरूर आप तक पहुंचाएंगे और हर कोई आज पूरी तरह से भजन कीर्तन करता हुआ नजर आ रहा है। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। आज हर जगह पूजा अर्चना हो रही है और कोरोना काल भी है, ऐसे में जन्माष्टमी का भी पर्व है। धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा आज। इसी के साथ सबसे अपील भी की जा रही है कि आप अपने घरों में ही रहें और पूजा अर्चना घरों से ही करें तो बेहतर होगा। कई पाबंदियों के साथ मंदिरों में भी प्रवेश रखा गया है, लेकिन आपको बता दें, मंदिरों को खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है और आपको बताएं, देश भर के अलग अलग मंदिरों में और उत्तर प्रदेश के खास करके मंदिरों में बेहद ही खूबसूरत सजावट। मथुरा में भी भव्य तैयारियां की गई हैं। इसको लेकर कई लोगों ने यहाँ पर पूरी भव्य तैयारियां अपने घरों में भी कर ली है। मंदिरों में भी जगमगाहट बेहद ही खूबसूरती के साथ नजर आ रही है। तो आज देश भर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हर कोई सुबह से ही, जिनके घर पर लड्डू गोपाल भी हैं, लड्डू गोपाल को भी नहला धुला के उनको नए कपड़े पहनाकर आज हर कोई उनका जन्मोत्सव मनाएगा। रात को भी और यूं कह लीजिए पूरा दिन मंत्रोच्चारण के साथ, पूजा अर्चना के साथ ये दौर चलने वाला है और दिन भर यही दौर रहेगा। रात को भी भव्य तैयारियां इसको लेकर कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में क्या खास तैयारियां हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में क्या खूबसूरत तस्वीरें श्री कृष्ण मंदिरों में से निकल कर सामने आ रही हैं, वो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राधा कृष्ण का ये बेहद ही अनोखा पर्व इसे कह लीजिए और ऐसा समय जब पूरा देश, क्या उत्तर प्रदेश, पूरा देश पूरी तरह से भजन कीर्तन में लग जाता है। इस्कॉन टेम्पल में भी भव्य तैयारियां की गई हैं। अगर नोएडा की बात कर ली जाए, नोएडा सेक्टर में और दिल्ली की बात कर ली जाए, जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स है वहां पर कई दिनों से तैयारी चल रही थी, लेकिन कोरोना काल भी है, ऐसे में कुछ पाबंदियां हैं जो उन्हें भी रखा गया है। कई गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा, लेकिन इस सबके बीच हर कोई, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, हर कोई श्री कृष्ण के भजन गाकर सराबोर है और मग्न है श्री कृष्ण के भजनों में। हर कोई आज चाहता है कि एक झलक पालें श्री कृष्ण जी की। गोपियां बनकर, आज पुराने दौर के गोपियां बनकर, सखा बनकर आज हर कोई ड्रेस्ड अप है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पूजा अर्चना चल रही है, भजन कीर्तन चल रहा है और ये अभी का दौर नहीं, पूरे दिन भर यही लगा रहेगा। और आपको बता दें कि श्री कृष्ण के जो मंदिर होंगे, जो कपाट होंगे, जो घर में भी जिनके घर पर लड्डू गोपाल है, उनको लेकर भी विशेष तैयारियां कई दिनों से ही चल रही थी।
कोरोना काल में कैसे जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्या विशेष तैयारियां हैं, क्या खास इंतजाम किए गए हैं इस बार, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन बाकी बिहारी मंदिर की अगर बात कर ली जाए, राधा कृष्ण मंदिरों की बात कर ली जाए, कई जगहों पर पाबंदियां तो लगी हैं मंदिरों में, लेकिन आज क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव है तो जन्मोत्सव को लेकर भी भव्य तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। तो कोरोना काल में जन्माष्टमी कैसे मनाई जा रही है, विशेष तैयारियां इसको लेकर कर ली गई हैं। नंद के आनंद भयो जय जय नंदलाल की। राधा कृष्ण के मंदिरों में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां। ये देखिए, आप तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा, गोरखपुर और नोएडा की। ये नोएडा के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस्कॉन टेम्पल में हमेशा से ही सराबोर हर कोई नजर आता है श्री कृष्ण की भक्ति में। और जब मौका जन्माष्टमी का हो तो और ज्यादा भव्य तैयारियां शुरू होने लग जाती हैं। गोरखपुर की तस्वीरें देखें, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए थे। संजय आगरा से हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ गए हैं। संजय, विशेष तैयारियां कई दिनों से चल रही थी, क्योंकि कोरोना काल भी है, ऐसे में कैसे मनाई जा रही जन्माष्टमी? ताजनगर आगरा की बात की है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ कोई भी छूट नहीं दी गई है इस कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर ब्रज में, लेकिन बड़ा महत्व है कृष्ण जन्माष्टमी का और सभी उत्साहित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं कहीं ना कहीं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। लेकिन वो उत्साह इस बार नजर इसलिए नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं कोरोना काल है और जिला प्रशासन की ओर से कोई भी यहाँ छूट नहीं दी गई है। आप देख सकती हैं कि ये एक राधा कृष्ण मंदिर है जो कभी भव्य सजाया जाता था, लेकिन आज उतनी तैयारी यहाँ नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ केवल उन लोगों को ही अनुमति है जिनको प्रशासन ने दी है। 2 से 5 लोग यहाँ जो महंत है वो रह सकते हैं, बाकी उनके कुछ और भक्त यहाँ रह सकते हैं। तो कुछ लोगों को ही अनुमति यहाँ दी गई है, तो इसलिए यहाँ जो तैयारियां हैं वो भव्यता की ओर नहीं जा पा रही हैं। कहीं ना कहीं कोरोना काल है और लगातार कोरोना के जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर जिला प्रशासन ने इस प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई है। जितने भी मंदिर इलाके हैं उनको कहीं ना कहीं बफर जोन या कंटेनमेंट जोन में मानते हुए यहाँ कोई ऐसी छूट नहीं दी गई है। तो आगरा के हर मंदिर में ये पाबंदियां लगाई गई हैं या कुछ विशेष तौर पर तैयारी जन्माष्टमी को लेकर देखने को मिल रही है? आगरा के अलग अलग मंदिरों की बात कीजिए तो अलग अलग मंदिरों में कहीं ना कहीं जो अंदर की भव्यता है जो पहले होती थी वो शायद नजर नहीं आ रही, क्योंकि वह भक्ति नहीं पहुंचेंगे तो उसको लेकर जो कृष्ण का जो मंदिर है वहां अंदर जरूर सजावट की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो कृष्ण का जन्म होगा उसको लेकर कुछ तैयारी मंदिर प्रांगण के अंदर जरूर की गई, लेकिन बाहर जो भव्यता होनी चाहिए थी वो इस बार कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही तय कर दिया है कि भक्त जो कृष्ण से नहीं मिल पाएंगे सीधे तौर पर मंदिर के अंदर जाकर, घर पर रहकर ही उनको जन्माष्टमी मनानी होगी। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण फैल रहा है, उसको लेकर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो क्या मंदिर परिसर की तरफ से, पुजारी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, मंदिर को सजाया गया है? कहने के मंदिर परिसर की ओर की तरफ से या पुजारी की तरफ से जो अंदर का एरिया है मंदिर का उसको थोड़ा बहुत जरूर सजाया गया है, लेकिन जो भव्यता सजावट की होती थी वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी इस राधा कृष्ण मंदिर में, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय तैयारियां नहीं चल रही विशेष रूप से, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो कोरोना काल में जिला प्रशासन ने कोई छूट नहीं दी है उसका कहीं ना कहीं ये पूरी तरह पर असर है ये। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले से अपील भी की जा रही थी कि कोरोना काल है, ऐसे में घर पे रह के ही आप तैयारियां करिए, घर पे रह के ही जन्मोत्सव श्री कृष्ण का मनाइए। तो क्या लोग बाहर मंदिर के बाहर नजर आ रहे हैं कुछ एक आध लोग, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि बाहर से ही दर्शन कर ले, बाकी बिहारी के तो बेहतर होगा? संजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी
बिल्कुल संजय, क्या कुछ लोग आपको मंदिर परिसर के बाहर नजर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए जो पहुंच रहे हों, भले उनको एंट्री अंदर ना मिल रही हो लेकिन एक झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या लोग वहां पर कुछ आज? कह रहे कि जिस प्रकार से लोगों के मन में कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण जन्माष्टमी है, एक भक्ति भाव तो रहता ही है, तो कहीं ना कहीं बाहर से लोग जरूर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कुछ शाम तक पहुंचेंगे भी, क्योंकि बाहर से ही शायद हो सकता है उन्हें दर्शन हो जाए, तो उसको लेकर भी पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो छूट न देना है वो भक्तों के मन में कहीं ना कहीं मायूसी पैदा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल है, तो लोग इस दिखाइए, मंदिर को दिखाइए, और अगर कोई लोग वहां पर आपको नजर आ रहे हैं तो जरूर तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। आपको अभी मंदिर का जो एरिया है वो दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो लोग हैं अभी मंदिर के दर्शन करने जरूर यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बाहर से ही दर्शन हो सकते हैं, जो तैयारियां हैं वो भव्यता नहीं दी गई है। आपको पूरा जो राधा कृष्ण मंदिर का पूरा एरिया है वो दिखाता हूँ कि जिस प्रकार से ये राधा कृष्ण मंदिर है, भव्य मंदिर है, विजयनगर का काफी पुराना मंदिर है, जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। अब लोग यहाँ केवल बाहर से ही दर्शन करने पहुंच रहे हैं कि भगवान के दर्शन यहाँ हो चुके हैं। लेकिन सुबह से बारिश भी हो रही है, तो उस वजह से भी कुछ यहाँ जो भक्त बाहर से दर्शन करने वाले हैं वो भी कम हुए हैं। बिल्कुल, और ये विशेष तौर पर माना जाता है संजय की क्योंकि जन्मोत्सव है और ऐसे में लोग मंदिरों में पहुंच नहीं सकते हैं, तो क्या भजन कीर्तन का दौर पुजारियों की तरफ से, मंदिर प्रांगण की तरफ से किया गया है कि भजन कीर्तन चल रहा हो दिन भर? कहना कि पुजारियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं मुझे मायूसी नजर आ रही है। कुछ मंदिरों में, कुछ एक मंदिरों में जरूर भजन कीर्तन चल रहा है कि बाहर से आप जो भक्त हैं वो आए और दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से सरकारी गाइडलाइंस हैं और कोरोना काल है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भक्त और जो पुजारी है उनके मन में भी कहीं ना कहीं मायूसी है कि जिस प्रकार छूट नहीं दी गई है। इस बात को लेकर प्रशासन से चर्चा भी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं इन जो मंदिर है, जो इलाके हैं, उनको बफर जोन और कंटेनमेंट जोन मानते हुए कोई भी छूट नहीं दी है। क्योंकि देखिए जन्मोत्सव है तो लोग जरूर वहां पर पहुंचेंगे और हो सकता है कि शाम के वक्त और ज्यादा भीड़ वहां पर देखने को मिले मंदिर के बाहर। इसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है? क्या प्रशासन वहां पर नजर आ रहा है सुरक्षा के मद्देनजर? अब बिल्कुल सब बात है, जिस प्रकार से प्रशासन ने कहीं ना कहीं अलर्टनेस जारी की है, उसको लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, मुस्तैद है। सबसे बड़ी बात है कि इन मंदिरों को पहले से सूचना दे दी गई है। जो मीटिंग्स हुई है, जो मंदिर के पुजारी हैं उनकी मीटिंग भी कर चुका है प्रशासन कि किस प्रकार से पूरी व्यवस्था रहनी है। उस व्यवस्था को मानना होगा कि इससे पहले कई त्योहार निकल गए हैं, वो भी ठीक है। आपको रोकना चाहेंगे मथुरा, क्योंकि श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में क्या हाल है? रविंद्र हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, मथुरा में भव्यता के साथ जन्मोत्सव ना हो तो फिर क्या मजा देखने को मिलता है? कितनी भव्य तरीके से तैयारियां मथुरा में चल रही हैं, या फिर कोरोना काल है तो ऐसे में कुछ फीकापन इस बार देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर मथुरा की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो और भव्यता ना हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली को बड़े अच्छे ढंग से सजाया गया है, फूलों से यहाँ सजाया गया है। भगवान की जन्म की सारी तैयारियां यहाँ कर ली गई है, पूरी तरह पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। और मैं आपको मेरी तरफ दिखा दूं कि इस तरह से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आए हुए हैं अपने आराध्य भगवान के जन्म के साक्षी बनने के लिए। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से मंदिर प्रशासन ने मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे उन्हें मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के बीच इस दौरान मायूसी जरूर है। लेकिन अगर यहाँ की तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ विशेष तैयारियां इस दिन के लिए की जाती हैं। सुबह से ही मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, मंगला आरती के साथ भगवान के दर्शन खुलते हैं। कहा जाता है कि इस आरती में जो दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो करे मंगला उसे कभी ना हो कंगला। इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ कहावत में कही जाती है। और अब मैं आपको दिखा दूं कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान का जन्म होगा, अजन्मे का एक बार फिर जन्म होगा। रात्रि में 12 बजे से यहाँ भगवान का अभिषेक किया जाएगा, दूध दही और पंचामृत से यहाँ अभिषेक कराए जाएंगे। पुष्प पुंज यहाँ भगवान के लिए पोशाक बनाई गई है। तो वही जो मंदिर का अंदर से प्रारूप दिया गया है वो बेहद आकर्षक है। भगवान को अलग अलग तरह से फूलों से यहाँ सजाया गया है। भगवान का जो मंदिर है उसे अलग अलग फूलों से सजाया गया है। तो वही रेशम से बनी जो पोशाक है भगवान यहाँ पहनेंगे। पूरा मथुरा में एक अलग ही जोश और उमंग होता है। हर कोई चाहता है अपने कान्हा के जन्म के साक्षी बनने के लिए।
हर कोई यहाँ आतुर रहता है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, जन्म स्थान से ज्यादा गोपीवन में भी और अब जो भी तमाम जगह मथुरा, पूरा मथुरा भव्य तरीके से सजाया गया होगा, पूरी तैयारियां इसको लेकर की गई होंगी। लेकिन अभी कुछ एक आध लोग ही पहुंच रहे होंगे वहां पर रविंद्र। इसी के साथ जैसे जैसे शाम होगी और ज्यादा भीड़ लोगों की निकलकर सामने आएगी। इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है, और कुछ अगर आपको भक्तजन वहां पर नजर आ रहे हैं तो जरूर बातचीत भी करिए। रविंद्र, आप सुन पा रहे हैं? अंदर प्रवेश की हाँ, जी, इजाजत नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, जी जी, मैं बात बता पूरी दूं आपको कीजिए। कि अब मायूसी है भगवान के दर्शन न पाने के लिए। हाँ, कितनी उत्सुकता थी आपको यहाँ आकर के भगवान के दर्शन होंगे। पूरी रात चले हैं फिर भी दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? कोरोना की वजह से आप कहाँ पे हैं? लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए, भगवान के दर्शन के लिए आए पाए थे। भगवान के दर्शन के लिए आया था मैं, और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आज भगवान के दर्शन होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने आज मुझे बुलाया, मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन योगी जी की सरकार की जो कोरोना की वजह से शक्ति दिख रही है, वो आज मुझे मंदिर में दिखी। उसकी वजह से मुझे काफ़ी निराशा है। यही आशा करता था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में जाने दिया जाएगा और आगे बिल्कुल रविंद्र, आप बातचीत जारी रखेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे दो रिपोर्टर लाइव जुड़े थे, जहां पर भव्य तैयारियां श्री कृष्ण के मंदिरों में और इसी के साथ घरों में भी विशेष तौर पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर का अहम दौरा। जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ आपको बता दें कि रात 12 बजे भव्य तैयारियां और भव्य उत्सव 12 बजे भी होगा, और जन्मोत्सव मनाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कल सुबह 10 बजे करीब लखनऊ के लिए। उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या अपडेट है? क्योंकि जन्माष्टमी के पर्व पर गोरखपुर हर साल पहुंचते हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल नलिनी, सही कहा आपने, और यही वजह है कि इस बार भी भगवान कृष्ण की जो झांकियाँ थी, जो चीज़ें थी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके गृह जनपद में खींच के लेके आई हैं। और कल तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास वो पहुंचे थे और सीधे सहजनवा में पहुंच करके जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ के ग्रामीणों को उन्होंने राहत सामग्री बांटी। उसके बाद फिर सीधे जो है सर्किट हाउस पहुंच करके उन्होंने कोविड-19 को लेकर के बैठक की थी। उसके बाद देर रात जो है गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे और मंदिर में तकरीबन 12 बजे के जो है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को में शिरकत करके भगवान कृष्ण के जन्म को मना करके उसके बाद से रात्रि विश्राम मंदिर में ही किया था। उसके बाद फिर जो है सुबह उठने के बाद गौशाला जाने के बाद मंदिर के भ्रमण करने के बाद तकरीबन ये माना जा रहा है कि 11 साढ़े 11 बजे वो वहाँ से निकलेंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए, और तकरीबन 12:10 तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो निर्माणाधीन 500 बेड का जो है सुपर स्पेशलिस्ट बाल संस्थान का जो वार्ड बन रहा है उसका वो निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद फिर मंदिर वापस आएंगे और तकरीबन 3:10 पर वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जन्मोत्सव का मौका और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ पूजा को भी विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि इसका विशेष तौर पर महत्व है। हर साल की तरह इस बार भी पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भव्य तैयारियां पूरे उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में कर ली गई है, लेकिन कोरोना काल है, इसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। जय